अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं माहा खान। आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की उस लहर की जो कि काफ़ी पुरअमन वक्त गुजरने के बाद सामने आई है। जैसे कि आप सब भी जानते ही हैं, कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पेशावर में एक ब्लास्ट हुआ। इन दोनों ब्लास्ट के थ्रेड अलर्ट्स भी जारी किए गए थे, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया, जिसमें कितनी ही कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। एक तरफ तो दहशतगर्दी की ये बढ़ती लहर है और दूसरी तरफ है अपोजिशन। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारी हिरा वहीद। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त थैंक यू, निकाल आपने के बुलाया हमें मुझे। तो हम अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब कि क्या लगता है आपको, ये जो मुल्क में एक दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर देखने को मिली है, इसकी मौजूदगी में क्या जो पीडीएम की जमातें हैं वो अपने तहरीक को जारी रख सकेंगी या उसको रोक देंगी, क्या करेंगी? महा देखें, हमें चीज़ों को अब डिफ्रेंशिएट करने का वक्त आ गया है। एक तो मुल्क में कोरोना की बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ अपोजिशन का जो पीडीएम है, इत्तेहाद है, उसके भी मुल्क भर में जलसे चल रहे हैं, उनका शेड्यूल भी आ चुका है। और साथ ही साथ देखा जाए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। बहुत अरसा अमन रहा, हमारे रियासती इदारों ने बहुत अपनी जानों के नजराने दिए, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि मुल्क में अमन आए। हमारे जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, साथ वाले मुल्कों से लगने वाले, कहीं से बाहर से भी दहशतगर्द ना आ सके, उनके रास्ते भी रोके गए। अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो है वो बाड़ लगाई गई ताकि सरहद पार से दहशतगर्दी रोकी जा सके। और मुल्क की ये जो लहर है, अगर देखा जाए तो नेक्टा की जानिब से अलर्ट जारी किए गए थे। हम जिस पर वक्त पहुँचे, पीडीएम का जलसा जारी था कोयटा में, हमारी आखिरी फ़्लाइट थी, मेरे साथ साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी और नून लीग का वफ़द जो था। हम लोग जब कोयटा एयरपोर्ट पर वहाँ लैंड किए तो एयरपोर्ट को सील कर दिया गया था, वहाँ पर पाक फ़ौज आ गई थी और उन्होंने हमें यही बोला कि आप लोग एयरपोर्ट से नहीं निकल सकते क्योंकि कोयटा शहर में जो है अलर्ट है, इस वक्त यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। एक जलसा भी चल रहा था पीडीएम का और हम उनसे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमें जाने दें, हम सेफ वे दे दें, हमें पीछे वाले रास्ते से निकाल दें, हमने जलसे में पहुँचना है। लेकिन जब एयरपोर्ट से बहुत देर के बाद निकले भी तो शहर में जगह जगह पाक फ़ौज ने, सिक्योरिटी वालों ने हिसार बनाया हुआ था। इस सूरत हाल में जब इतनी बड़ी गैदरिंग थी ऑपोजिशन की, जलसा चल रहा था, रात तक चला, 7 बजे तक तो वहाँ पे जलसा चलता रहा। शहर के बाहर, कोयटा शहर के बाहर हजारगंजी के मकाम के ऊपर एक ब्लास्ट किया गया, मोटरसाइकिल या साइकिल के ऊपर नस्ब किया गया बारूद। ये सूरत हाल ये है कि जब अलर्ट था और शहर में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, इसके बावजूद भी दहशतगर्द पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसके बाद देखा जाए, दूसरा वाक़या जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक इसलिए भी था कि मदरसे में हुआ और पूरी कौम बहुत ज़्यादा गमज़दा है इसके ऊपर कि मदरसे में तालिब इल्म सुबह 8:30 बजे पढ़ रहे थे और उस वक्त ब्लास्ट किया गया। इसकी अगर देखा जाए, इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए, कैसे हुआ, इसके मेन पॉइंट्स देखें कितने अहम ये हैं। इसी मस्जिद में अलर्ट जारी किया गया नेक्टा की जानिब से 3 दिन पहले, और जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने एक रस्मी तौर पे एक लेटर लिखा ऑफिशियली कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए मस्जिद में, क्योंकि एक अलर्ट आ चुका है इसी मस्जिद पेशावर के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा लैक किया गया, कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी कम की गई या इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया गया। 6 किलो के करीब तकरीबन बारूद मस्जिद मदरसे के अहाते के अंदर पहुंचना और ब्लास्ट होना, कितने तालिब इल्म हमारे शहीद हुए, मस्जिद को इतना नुकसान हुआ। और अब इस वक्त भी ये देखा जाए, आगे अपोजिशन की तहरीक चल रही है, चलती रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में इनके जलसे जो कि शेड्यूल्ड हैं, इनके साथ साथ सिक्योरिटी का यही सिचुएशन रहेगी कि बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। मज़ीद हमारे जो वहाँ रियासती इदारे होते हैं, उनका ये एक रोल होता है कि वो कौम की आंखें होती हैं, उन्होंने पहले से देखना होता है, वो कौम के कान होते हैं, उन्होंने पहले से सुनना होता है, उन्होंने पहले से ही अलर्ट देना होता है ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो, या अगर हो अल्लाह ना करे हो तो उसे रोका जा सके बर वक्त, ताकि कम से कम जाने ज़ाया हों। मेरे ख्याल से अब ये इदारों की भी मज़ीद ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्हें और ज़्यादा संजीदा होना पड़ेगा और कौम को भी और ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा ताकि दहशतगर्दी की ये जो लहर है ये फैले ना, इसको रोका जा सके इसी इनिशियल स्टेज के ऊपर। अच्छा हिरा, अब मुझे ये बताएं कि इस हालात में जब एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ पीडीएम की तहरीकें हैं, तो हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए महा, ये सबसे ज़्यादा
क्रूशियल टाइम है पाक फ़ौज के लिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए। और अगर देखा जाए तो हमारे सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से ही मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने कल एक बयान जारी किया कि यौम कश्मीर के मौके के ऊपर इतना अफसोसनाक वाक़या पेशावर में करना और टारगेट करना, ये सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है और इसको मज़ीद रोका जाएगा। मज़ीद हमारी कौम, हमारे रियासती इदारे जो सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो इसके ऊपर और मज़ीद पहले से ही इन चीज़ों को रोकेंगे ताकि इनिशियल स्टेज के ऊपर रोका जाए, पेनिट्रेट ना हो सकें दहशतगर्द किसी भी शहर में, किसी भी सिविलियन जगह के ऊपर जहाँ पे गैदरिंग हो, बाजार हो, आगे खुदा न खास्ता किसी भी पीडीएम के ऑपोजिशन के जलसे में या जलसागाह के करीब या उसकी पार्किंग में, यहाँ तक भी अगर कोई दहशतगर्द पहुँच गया तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसके ऊपर हमारी पाक फ़ौज जो है वो पहले से ही काम करी है। और आज मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर तफसीली बातचीत हुई। इसके ऊपर उन्होंने यही डिस्कशन की है जो कि अभी तक हमें जारी किया गया है प्रेस रिलीज, उसमें यही कि सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस की है कि दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं या दहशतगर्दी का ख़तरा पाकिस्तान को कहाँ से है या इन दहशतगर्दों को कैसे रोकना है ताकि ये आगे ना आ सके ये लहर, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की जंग में जो है जानें जो है ज़ाया की हैं, सिविलियन अवाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी पाक फ़ौज ने, हमारी फोर्सेस ने भी। लेकिन इस वक्त जो है मेरे ख्याल से ये ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत की, पाक फ़ौज की और अपोजिशन की, कि सब बैठे हमारे नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर नज़रसानी करें कि हमने नेशनल एक्शन प्लान जो कि तश्कील दिया गया जिसमें मज़ीद वक्त के साथ साथ सख्ती की गई। जब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हुआ उसके बाद जो एक इत्तेहाद देखने में आया था हुकूमत और अपोजिशन का, तमाम अपोजिशन भी एक टेबल पर आकर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ेंगे। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की थी। और मेरे ख्याल से ये वक्त है कि तमाम इदारे जो हैं और अपोजिशन के साथ बैठें, हुकूमत के साथ बैठें ताकि मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर है वो सर ना उठा सके। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महा। जी नाज़रीन, तो इस तरह की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।